तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड में सदानी परिवार। ठीक है, इसके टोटल क्वेश्चन 16 करेंगे ऑब्जेक्टिव, और हम लोग ये सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आदिवासी के बारे में तो सबको जानता है कि आदिकाल से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें जनरली आपको एसटी को काउंट किया जाता है, और सदान में आपका एससी, ओबीसी और आपका जनरल को काउंट किया जाता है सदान में। ठीक है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है, एक मान्यता है। ठीक है, कि एसटी लोग आपका आदिवासी है, सॉरी जनजाति है। ठीक है, और ये सभी आपके जो हैं, कुछ एसटी भी आपके सदान में आते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने में कोई अच्छा से कैटेगराइज अभी तक नहीं किया गया है। तो चलिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे सब कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, झारखंड में प्राचीन गैर जनजाति लोग सदान कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, झारखंड की कुल 60% जनसंख्या जो है सदान के अंतर्गत आती है। ये सभी इनके कास्ट के नाम दिए गए हैं। ठीक है, और ये सदान का मतलब होता है, मतलब सदान झारखंड के पुराने या मूलवासी हैं जो कि गैर आदिवासी हैं। ठीक है, सॉरी गैर जनजातीय हैं। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके किस टाइप से बनते हैं, और इसका आंसर भी जान लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। तो दोस्तों, झारखंड की कुल 100% जनसंख्या में सदान जो है 60% है। ठीक है, सदान कितने परसेंट है? 60%। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सदान किसे कहते हैं? सदान किसे कहते हैं? तो सदान जो है झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग हैं, इसी को सदान कहा जाता है। ठीक है, मूलवासी हैं लेकिन गैर जनजाति हैं। ठीक है, कैसे हैं? ये मूलवासी हैं परंतु गैर जनजाति हैं। ठीक है, सदान का एक सीधा सा अर्थ लिखिएगा कि जो सदियों से रहता आ रहा हो उसी को सदान बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला है आपका शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से सदान निम्न में से किस भाषा का एक शब्द है? तो दोस्तों, सदान जो है आपका नागपुरी भाषा का एक शब्द है, और नागपुर जो है यह झारखंड में एक सदानी भाषा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है, प्रजाति दृष्टि से सदान है। तो प्रजाति की दृष्टि से सदान किस भाग में शामिल होते हैं? तो दोस्तों, इनको जो है आर्य परिवार का माना जाता है। ठीक है, सदान को आर्य परिवार का माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है, सदानों की भाषा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, सदान जो है मुख्यतः 5 भाषाएं बोलती हैं। ठीक है, जिसमें से इन सभी को सदानी कहा जाता है। ठीक है, सभी भाषाओं को सदानी कहा जाता है, इन 5 भाषाओं को। अभी हम लोग 5 भाषाओं के नाम जानेंगे। अगला है, सदान लोग मुख्यतः निम्न में से किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, सदान लोग जितने भी हैं वो या तो नागपुरी भाषा बोलते हैं, या तो कुरमाली भाषा बोलते हैं, या फिर खोरठा भाषा बोलते हैं। ठीक है, या फिर पंच परगनिया बोलते हैं। तो इसमें से मैक्सिमम जो है सदान लोग खोरठा भाषा का प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? तो जितने भी सदान हैं उनका आजीविका, ठीक है, का मुख्य पेशा है कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं, और इसमें है 8 नंबर की, हिंदू सदानों की धार्मिक आस्था एवं क्रियाकलाप निम्न में से किसके धर्म से प्रभावित है? तो दोस्तों, हिंदू सदानों की धार्मिक आस्था और क्रियाकलाप जो है जनजातियों से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि झारखंड में जनजाति और सदान 2 प्रकार के यहाँ पे जनरली कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, सदानों के धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सदान के धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है, अधिकांश हिंदू सदान शिव के उपासक है, बिल्कुल सही है, शिव भगवान के उपासक हैं, बाबा भोले के। ठीक है, शंकरा। अगला है, हैजा, चेचक आदि महामारियों को देवी का प्रकोप मानकर शीतला देवी की पूजा करते हैं। शीतला देवी मतलब कि आपका दुर्गा माता। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सी नंबर, सदानों में धार्मिक सहिष्णुता की भावना पाई जाती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों, इनमें से सभी या फिर उपरोक्त में से सभी, इसको सरकारी ऑप्शन बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि ये 90% संभावना होता है कि ये सही होगा। ठीक है,
10वां क्वेश्चन है कि सदानों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। देखिए यहाँ पे है सदानों के परंपरागत पर्वों में करम पर्व, तीज पर्व, ठीक है, करम भाई के लिए, तीज किसके लिए, पति के लिए, मनसा पूजा शिव भगवान की बेटी है मनसा, उनके ही त्यौहार का है, ठीक है, जितिया बेटा के लिए, शीतला माता मतलब दुर्गा माता, ठीक है, टूसू सूर्य भगवान का पूजा होता है, और सोहराय आपका ये प्रकृति का पूजा है जिसमें बैल और आपका प्रकृति का पूजा होता है, ठीक है, फगुआ यानी कि आपका होली, सरहुल मतलब सराय का पेड़ का पूजा, ठीक है, और फिर है आपका बड़ पहाड़ी जिसमें पहाड़ों का पूजा होता है, बूढ़ा पहाड़ का, ठीक है, जो लातेहार में है। इनके प्रमुख त्यौहार हैं, बिल्कुल सही है, सदानों के ये सभी प्रमुख त्यौहार हैं। अगला है जतरा मेला, रथ यात्रा मेला, डायर यात्रा, राम रेखा मेला, टूसू मेला विशेष प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये सभी आपके पूस महीने में मनाए जाते हैं। पूस मतलब जनवरी और दिसंबर के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी नंबर, सदानों में सराक नामक एक छोटे क्षेत्र में अवस्थित जाति जैन धर्म से भी प्रभावित है, बिल्कुल जैन धर्म से भी प्रभावित है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदान लोग देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत, ये आपका सही आंसर होगा कि ये क्वेश्चन जो है गलत है, ये ऑप्शन वाला, ठीक है, सदान लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। 11 नंबर है सदान समाज कैसा है। तो दोस्तों सदान जो समाज है यह पितृ सत्तात्मक है, यानी कि ये पिता के वंशज को मानते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि सदानों के नृत्य एवं गीत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सदानों के नृत्य और गीत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख गया आपको, इनमें से सभी तो होगा, लेकिन पहले देख लेते हैं। डमकच, ठीक है, डमकच, घुमटा, झूमर आदि इनके सामूहिक नृत्य हैं, बिल्कुल, मतलब कि ये सभी जो हैं 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तभी ये करते हैं, कई व्यक्तियों के समूह में ये सभी नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। अगला है घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, संथाल नृत्य, लूरी सवारी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य को रंगीन अथवा माले कहा जाता है, बिल्कुल, जबकि गणेश नृत्य व कार्तिक नृत्य शास्त्र नृत्य है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सदानों के गीत उनके राग व सुर के नाम पर नामित हैं, जैसे डोमकच, घुमटा, अंगनाई, सोहर, ठीक है, मर्दानी घूमर और सोहराय आदि, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो ये नृत्य के कथन में सभी कथन सही हैं। 13 नंबर देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि सदानों के गाँवों की पहचान अखड़ा से होती है, करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है। तो दोस्तों करम उत्सव में जो है अभी जैसे कि चल रहा है करम का त्यौहार, तो अखड़ा में होता है, कहाँ पे, अखड़ा में, और यह गांव के बीच बीच का स्थान होता है जहाँ पे सभी आदमी एकत्रित होते हैं, या फिर किसी का घर भी हो सकता है, लेकिन अच्छा होता है कि बीच बीच में गांव के बीच बीच में अखड़ा बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे सभी कोई अपना नृत्य भी प्रस्तुत करती हैं। अगला है निम्न में से कौन अनेक जातियों एवं उपजातियों, यहाँ पे बहुत सारे जातियों का नाम दिया गया है, ठीक है, इन सभी जातियों में बटे हुए हैं। तो दोस्तों सदान जो हैं बहुत सारे जातियों में बटे हुए हैं। अभी मैंने आपको जो शुरू में थ्योरी दिखाया था, ये थ्योरी में आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कितने जाति हैं, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन जातियों में आपका भी एक जाति शामिल होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे निम्न में कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसको बताना है, ठीक है। देखिए सदान आदिवासियों के समकालीन और कहीं कहीं जो है ये उससे भी प्राचीन समुदाय के हैं, कहीं कहीं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला है सदान झारखंड का मूल निवासी है, हाँ ये भी सही है, लेकिन आदिवासी नहीं, सॉरी, लेकिन जनजाति नहीं है, मूलवासी है किंतु जनजाति नहीं है। यह समुदाय स्वदेशी संस्कृति से आवृत भिन्न भिन्न जाति और धर्मों के समूह हैं, बिल्कुल, सदान में बहुत सारे जाति और धर्म के समूह हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, ठीक है, इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि सदानों के नृत्य एवं गीत के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है, ठीक है। तो सदानों के नृत्य
यानी कि डांस और गीत के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। देखिए ऑप्शन 1 है आपका डोमकच, घुमटा, झूमर आदि इनके सामूहिक नृत्य हैं। बिल्कुल सही है, ये सभी जो हैं इनके सामूहिक नृत्य है, मतलब कि समूह में ये सभी नृत्य किए जाते हैं। डोमकच शादी विवाह के अवसर में, घुमटा झूमर आपका जो है पर्व त्यौहार के अवसर में किया जाता है। ठीक है, अगला है घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, संथाल नृत्य, अभी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, जबकि गणेश नृत्य व कार्तिक नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और अगला है सदानों के गीत उनके राग सुर के नाम से नामित होते हैं, जैसे डमकच को घुमटा, झूमर अंगनाई। ठीक है, ये सभी जो है आपके राग और सुर के नाम पर नामित किए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। बाकी इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दिया गया है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स बनवाते जाइएगा। अब मैं आपको डेली, ठीक है, डेली ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया करूँगा ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकें। एंड आप जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम बैठिए, ठीक है, झारखंड से रिलेटेड सभी में यह काम देगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।